अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो यार आज की एक और न्यू एपिसोड और मेरा नाम वलीद है और ये है मेरा यूट्यूब चैनल एच वलीद अहमद। तो यार आज का जो टॉपिक है ना वीडियो का, वो काफ़ी दिनों से इंसिस्ट करा जा रहा था कि फीड की का कोई मेथड बताओ जिससे फीड की कॉस्टिंग कम की जाए। तो आज जो टॉपिक में आज जो इसके अंदर मैं मेथड डिस्कस करने वाला हूँ ना, इससे आप तकरीबन 30% तक अपनी फीड की कॉस्ट कम कर सकते हैं। और जो कॉस्ट कम करेंगे ऐसे बात है वो आपके फिर प्रॉफिट में ही जाएगी। तो चलें भी शुरू करते हैं आज की वीडियो को, टाइम वेस्ट नहीं करते। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ यार इसमें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा कि भूसी टुकड़े आप यूज़ करो और सब्जियां यूज़ करो, क्योंकि ये जो प्लान है ये है तकरीबन 3,000 से ऊपर मुर्गियों पर, 1,000 का 3,000 का ज़रा बड़े लेवल पे जो काम होता है फार्मिंग लेवल पे। और इस तरह फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा 10,000 मुर्गी पाल रहा है, ठीक है, और अभी लोग पाल रहे हैं मिस्त्री की, ऐसी बात नहीं है, 10,000 कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो वो 10,000 मुर्गी अगर पाल रहा है तो उसका जो हिसाब होगा ना, क्या नाम है उसका, वो कचरा नहीं खिला सकता, वो भूसी टुकड़े नहीं खिला सकता, क्योंकि एक टाइम की जो फीड होती है वो तकरीबन अगर एक चूज़े ने 50 ग्राम भी खाई तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तकरीबन 15-20 बैग बन जाएंगे। और अगर आप इनको कचरा खिलाओगे यानी सब्ज़ी वब्जी खिलाओगे तो इतनी सब्ज़ी के लिए आप एक सुजुकी या ट्रक भर के लेकर आओगे, ठीक है। अब सुजुकी ला के आपने डाल दी, अब वो उसको काटना, फिर उसके बाद जो बचेगा उसका वेस्ट उसको फेंकना एक बड़ा मसला है, और रोज़ इतना कचरा अरेंज करना या भूसे टुकड़े अरेंज करना एक बहुत बड़ा मसला है जो पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि आप 100-200 मुर्गियों के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और इसकी मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उस टॉपिक पे भी कि 100-200 से आप किस तरीके से अच्छा अमाउंट भी कमा सकते हो और फीड कॉस्टिंग में आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी वीडियो। तो यार इसके अंदर जो है ना, आपको एक शो करता हूँ फीड का टेबल। आप इस फीड के टेबल को यूज़ करो, इससे आपकी तकरीबन 15-20% या 30% तक आपकी फीड की कॉस्ट कटिंग हो जाएगी 2 महीने के अंदर। क्योंकि ये जो है प्रोग्राम ये काफ़ी लिमिटेड है और बहुत सीक्वेंस पे बना हुआ है, और जितने भी प्रो लेवल के लोग होते हैं ना वो सब इसी को यूज़ करते हैं। और जो नेट पे आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो बताते हैं अपना फीड शेड्यूल, नॉर्मली यार होता ये है कि वो लोग लेयर का जो फीड शेड्यूल होता है ना वही आपको ला के रख देते हैं सामने, और फिर कहते हैं यही यूज़ करो। वो आप यूज़ कर तो लोगे, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उससे आपको बचत आएगी या नहीं आएगी। पता लगे आपकी फीड इतनी खर्च हो जाए और आपको बचत कुछ भी ना आए तो बेकार ही है वो मेथड। और जो पुराने लोग हैं ना वो लोग शायद आपको बताते हैं कि इसके अंदर इतनी फीड टोटल कंज्यूम होती है तो ये रिज़ल्ट मिलता है। और जो पंजाब साइड पे लोग होते हैं वो तकरीबन जो पुराने लोग करने वाले वो सब यही मेथड यूज़ करते हैं और एक अच्छी फीड बचाते हैं। और ये मेथड ये आप लोगों को बताएंगे नहीं, नॉर्मली लोग आपसे छुपाते हैं। तो खैर ये मैंने अपना जो 2 साल के अंदर मैंने फार्मिंग लेवल पे किया, जो हमने फार्म पे 7,000 मुर्गी पाली, अभी तकरीबन 5-6 हज़ार पल रही है समझ लें। तो इन सब का जो मैंने रियलाइज़ किया, जैसे जो 7,000 मुर्गी पहले पाली थी उसके अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ। खैर वो लंबी डिबेट है, उसको बाद में भी बात करेंगे उस पर, क्योंकि उसमें हमने फीड बहुत खिलाई, लेकिन अब जो पाल रहे हैं उसके अंदर फीड बहुत कम खिला रहे हैं तो उससे वो कॉस्टिंग में आ रही है। तो खैर यार फीड शेड्यूल आपके सामने है, इसके अंदर तकरीबन 2 महीने का ही फीड शेड्यूल है। अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हो तो आप इसके अंदर थोड़ी बहुत और भी ऐड कर सकते हो, 1.3% आप इसमें इंक्रीज़मेंट डाल सकते हो एवरी वीक, क्योंकि ये इसी तकरीबन उस पैटर्न पे पला हुआ है। शुरू का थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन 5वें के बाद ही उसी पैटर्न पे हुआ है कि इतनी फीड अगर आपकी चूज़ा खाता है तो आपको जो रिज़ल्ट देगा ना वेट का, वो तकरीबन 450 ग्राम देगा। और ये एक अच्छा वेट है अगर इतनी फीड पे आपको मिल रहा है, वरना नॉर्मली लोग 1800 ग्राम या 2 किलो फीड खिलाते हैं और 550 देते हैं, तो वो वेट ज़्यादा महंगा पड़ता है बनिस्बत इसके 450 ग्राम। अब इसके पीछे साइंस क्या है पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि ये क्या है, इसकी मिस्री की ग्रोथ की साइज़ क्या होता है। मिस्री जो ग्रोथ करता है ना यार वो करता है टाइम से, वो फीड से बिल्कुल नहीं करता बॉयलर की तरह कि मिस्री गोश्त पकड़ लेगा ज़्यादा और फिर ज़्यादा जल्दी बिक जाएगा, नहीं। मिस्री टाइम करता है ग्रोथ से, और ग्रोथ टाइम से मिस्री की जो ग्रोथ होती है वो होती है टाइम से। और टाइम से मुराद ये है कि जो मिस्री का जो एक्चुअल वेट होता है ना, बॉडी वेट, वो मीट पर नहीं होता, उसकी हड्डियों का होता है। तो और हड्डियाँ जो बढ़ती हैं वो जैसे बताए उसमें टाइम लगता है बढ़ने में, तो चूज़े को जितना आगे लेके जाओगे ना तो उसका जो हड्डियों का वेट आएगा वो काउंट करेगा। वेट फीड उसका जो बॉडी का उसका जो मीट वीट है उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लोग जो प्रो लोग होते हैं वो लोग इसी तरीके से यूज़ करते हैं कि वो उसके हड्डियों के वेट को फोकस करते हैं, ना कि उसकी बॉडी वेट को। तो ये प्लान है यार 2 महीने में आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा और इतनी कम फीड खिला के आपको ये सब प्रोसेस में आ जाएगा। पर इस प्लान के लिए शर्त ये है कि आपकी अच्छी वाली फीड हो, लोकल फीड ना हो। पहली बात तो ये आ रही। सेकंड, अगर आप जिस तरह लोग दे रहे हैं नेट के ऊपर फीड, आप उसी तरह देना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप फीड के अंदर तकरीबन 2 किलो या 3 किलो गंदम और बाकी मकई और या फिर इस तरह की थोड़ी बहुत और चीज़ें आप ऐड कर दो, और चीनी भी आप ऐड ज़रूर करो 1 आध 2 किलो।
उसके पीछे एक रीज़न होता है, वो आपको बाद में बताता हूँ इस वीडियो के लास्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर दो, तो उससे फ़ायदा ये होगा ऑटोमेटिकली यार कि फीट की जो वो है ना रेट, वो कम हो जाएगा। जैसे कि अभी 2700 का बैग पड़ रहा है, मैं फिनिशर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, फिनिशर की बात कर रहा हूँ, सॉरी स्टार्टर की बात नहीं कर रहा। जो भी तजर्बा करे वो स्टार्टर की बात करेगी नहीं, 15-20 दिन बात करे चूज़े के ऊपर, ठीक है ना। शुरू में करने से लोगों को नुकसान हो जाता है, लोग चूज़े को कहते हैं इसको सब्जियाँ खिलाएंगे, चूज़ा कैसे सब्जी खाएगा बेचारा, और फिर वो नुकसान उठाते हैं, फ़ायदा क्या। तो ये बातें यार, तो आप इसके अंदर आप गंदम डाल सकते हो। अब गंदम 40 किलो आपको मिल जाएगा 1400 से, और अगर 50 किलो की बोरी देखोगे तो आपको 1600-1700 रुपये की मिल जाएगी गंदम के दलिए की, तकरीबन 1500 रुपये की मिल जाती है यहाँ पे। तो आप अगर गंदम का दलिया फीड के अंदर मिला दो, और फीड का बोरा कहाँ 2700 का, तो ऑटोमेटिकली ये आपके 30% जो पैसे हैं ना ये कम कर देगा। गंदम मिला दो थोड़ा सा, और थोड़ा सा वो मिला दो, क्या नाम है उसका, मकई मिला दो, मकई का दलिया मिला दो, और क्या नाम है इसका फीड मील जो होती है, यानी मछली का जो सूखी मछली जो होती है, फ़िश मील जो होती है वो मिला दो। और इस तरह की 2-4 चीज़ें जो अपने हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी करके बढ़ा दो। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, अगर गर्मी है तो उसके अंदर बहुत थोड़ी सी डालना फ़िश मील, क्योंकि फ़िश मील गर्म होती है, वो नुकसान दे जाती है। तो डाल देना, आधा किलो डाल देना, 1 किलो डाल देना, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना। तो यार पहला मतलब तो ये हो गया। दूसरा भी मैंने आपको बता दिया कि आप फीड के अंदर भी कुछ एडिशन कर सकते हो, जिससे आप इसकी कॉस्टिंग में फ़र्क आएगा आपकी काफ़ी हद तक, आप खुद नोट करोगे। क्योंकि बात ये है कि चूज़े को सिर्फ बड़ा नहीं करना, या चूज़े को सिर्फ जवान नहीं करना, चूज़े से प्रॉफिट लेना है, मेन जो मकसद है ना यहाँ पे। पालने के लिए तो आप वाला मेथड यूज़ करो, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, पर अगर कमाना है तो फिर आपको इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड आता है यार फीड फॉर्मुलेशन। आप अपने घर पे भी अपनी फीड बना सकते हो अगर आप चाह रहे हो, बट इसके अंदर आपको फिर बड़ा वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो लोगों के नेट पर आता है, 70 ग्राम, जिसमें पहले दिन होती है, दूसरे वीक में होती है 79 ग्राम, 119 ग्राम। तो फिर इसमें अगर आप खुद फीड बनाते हो तो आपको इसमें चाहिए यार गंदम, मकई चाहिए 35% इसमें मकई डलेगा, इसमें गंदम डलेगा, इन दोनों के दलिए डालने हैं। अगर आप 100 किलो तक बना रहे हो, 100, 300, 400 किलो बना रहे हो, क्योंकि ये फिर आप फ्रेश कहाँ से करवाओगे अगर आप साबुत ख़रीद के ले आओगे तो। फिर इसमें सोयाबीन का केक डलता है, वो जो खल हम मुर्गियों को उसको गाय को खिलाते हैं, जिसको भिगो के खिलाया जाता है, तो उसको सोयाबीन केक होता है वो। तो वो आप लो और उसको क्रश करके उसका पाउडर बना के आप फीड के अंदर मिक्स करो। परसेंटेज आगे लिखी हुई कितनी परसेंटेज आपने डालनी है उसकी। फ़िश मील इसके अंदर आपको यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि फीड के अंदर तो पहले से फ़िश मील होती है, बट इसके अंदर आपको मिलानी पड़ेगी खुद। और क्या नाम है इसके अंदर, इसके अलावा इसमें है फ़िश मील। अगर मिलने की बात है, फ़िश मील होती क्या है, फ़िश मील होती है यार सूखी हुई मछली होती है। जो छोटी मछली जाल में आ जाती है ना, तो वो यूज़ में नहीं आती, तो उस मछली को सुखा लिया जाता है, कराची में होता है नॉर्मली सब। और फिर वो मछली जो होती है वो क्रश करके पाउडर बना के दे दी जाती है। कभी कभी पाउडर नहीं मिलता तो आप पाउडर खुद अपने ग्राइंडर में बना लो उसका, लेकिन ये दो उसमें मिलती है, तो ये डालना ज़रूरी होती है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और एक प्योर प्रोटीन आपको सस्ते लेवल पे मिल जाता है, तो फ़िश मील आप यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद आती है DCP, ये होता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। लोग कहते हैं ये हड्डियों का चूरा होता है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, बट इसकी परसेंटेज भी आपको देनी है। और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी मैं आपको ये भी बता दूंगा लास्ट के अंदर। और सेकंड आता है या इसके बाद आता है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स नॉर्मली पानी में देने वाले होते हैं, तो वो आप परचेज़ कर लें, और या तो बैग भी परचेज़ कर सकते हो। 3000 रुपये तक का बैग पड़ जाता है आपको ग्रोथ हार्मोन्स का। तो उसके ऊपर अपनी लिखी हुई होती है कि चूज़े को कितनी देनी है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके उसको खुद डालो, क्योंकि अलग अलग ग्रोथ हार्मोन्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर कोई कराची में वीडियो देख रहा है और कोई नहीं कोई इस्लामाबाद में वीडियो देख रहा है और मैं उसको कराची के ब्रांड जो बता दूँ, तो उसके लिए मुश्किल है वो ब्रांड ढूंढना। तो ये चीज़ आप खुद सोच के अपने हिसाब से करो। इसके बाद चीज़ आती है यार ऑयल। ऑयल क्या होता है, ऑयल कुकिंग ऑयल जो होता है आप वो ज़रूर डालो। इसका फ़ायदा ये होता है, इसमें होता है फैट्स, और जो वेट चूज़े की बढ़ाता है ना, वो फैट ज़रूर बढ़ाता है। तो फैट डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे चूज़ा अपने थोड़ी चर्बी वर्बी बढ़ाए और थोड़ा उसमें फ़र्क आए, और जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना उसकी चिकनाइट की, वो उससे उसकी पूरी हो जाए। तो 2 किलो या जितना भी आप बना रहे हो 2% उसके अंदर आप ऑयल भी ज़रूर डालो, उसको अच्छी तरीके से शेक कर दो, मिला दो। और आखिरी चीज़ है यार चीनी। अब चीनी जो डालते हैं, चीनी में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब मैं आपको पहले उन सारी चीज़ों की न्यूट्रिशन बताता हूँ यार। इसके अंदर जो हम ये जो चूज़े को चाहिए होती है ना ग्रोथ की ये चीज़ें, वो चाहिए होती हैं। प्रोटीन चाहिए होता है जो वेट बढ़ाता है, फैटी एसिड चाहिए होते हैं, यानी फैट, वो फैट जो होते हैं उसकी वो बढ़ाते हैं, क्या नाम है उसका, इसकी चिकनाई बॉडी में बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी वेट बढ़ाते हैं। फ़िश मील जो होती है उसमें भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी वेट बढ़ाता है। और ये क्या नाम है इसका, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे DCP है, ये हड्डियों के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो, वो होते हैं लिवर टॉक्सिस। लिवर टॉक्सिस आप पानी में दे दो, मार्केट में मिल जाते हैं, एक आध दफ़ा दे दो। तो बाहर से फीड आती है उसके अंदर लिवर टॉक्सिस पहले से मिले हुए होते हैं,
बट वो ख़राब हो जाते हैं अगर नमी उस पर लगे तो, इसलिए आप अलग से अपने पानी के अंदर इन चीज़ों को ही दे सकते हो। तो ये जो फीड फॉर्मुलेशन है तकरीबन 2200 से 2300 या 2100 तक का आपका ये बैग रेडी हो जाएगा आराम से, अगर आप घर में करते हो। और जितना सस्ता करना है आपने इसको, उतना ज़्यादा फिर आपने ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदोगे तो उतना सस्ता पड़ेगा। जैसे गंदम की बोरी आपको, दलिया की बोरी 1600-1700 रुपये की मिल रही है, और अगर आप 100 किलो या 300 किलो ख़रीदते हो तो फिर वो आपको 1500 रुपये की पड़ जाएगी। तो फिर रेट इस तरह कम होता रहेगा, फिर आपके बारे में इतना ये आता रहेगा। तो बात सारी ये है क्वांटिटी की, आपने क्वांटिटी फोकस करते हुए चलना है। खैर, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी हैं। फीड फॉर्मुलेशन बहुत ईजी सी फॉर्मुलेशन थी, और आप लोगों को आइडिया भी हो गया होगा इससे कि फीड कैसे बनती है और क्या क्या इसके प्रोसेस हैं। तो खैर वीडियो बहुत लंबी हो रही है। एक बात और थी जो मैंने आपको बतानी थी, पर इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, उसको डिटेल के अंदर एक वीडियो पे बनाऊंगा मैं, कि फ़ीड की जो कैलकुलेशन है ना, वो ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी 25% आपकी फ़ीड कंज्यूम होगी। वो तो एक अलग ही बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो उसको इंशाल्लाह कभी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल भी इस वीडियो को एंड करते हैं, और जो अगले टॉपिक मैं सोच रहा हूँ ना ये वीडियोज़ के लिए, जो लोग ज़िद करते हैं मैं उसी पे फिर फोकस कर रहा हूँ फ़िलहाल। वो ये है कि वैक्सीनेशन वगैरह क्या होती है, इसकी डिटेल की वीडियो होनी चाहिए। चूज़ों की सारी बीमारियाँ जो उसमें आती हैं ना, कंप्लीट, जो मैंने 2 साल के अंदर नोट करी है, जिससे मुझे नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा, उन सब का क्या हल है और किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको नोट किया जाता है, एक ये टॉपिक होगा। सेकंड होगा यार कि कौन सा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, यानी एक मैं आपको दिखाऊंगा 200 मुर्गियों का प्लान दूंगा गोल्डन मिस्री का, और 200 मुर्गियों का प्लान दूंगा ऑस्ट्रेलॉप का। और इन दोनों को छोटे स्केल पे पालना, जो आप घर पे पाल के तकरीबन महीने का 30-40-50 हज़ार रुपये भी कमा सकते हो बहुत इजीली। तो इस प्लान पे भी डिस्कस करूँगा कि आपको फार्म की टेंशन ही नहीं है, आप 200 घर पे पालो और महीने का 20-30 हज़ार रुपये आराम से उनसे ले लो। और ये कोई बात तो ऐसी हवा की बात नहीं है, मैंने खुद प्रैक्टिकल करा है और अपने घर के कमरे से तकरीबन 50 हज़ार रुपये तक भी कमाए हैं 1 महीने के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट करो यार कौन सा टॉपिक होना चाहिए अपनी नेक्स्ट वीडियो। और सेकंड यार, स्टॉक मार्केट के बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो नॉर्मली बिजनेसमैन होते हैं या फिर बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे होते हैं। तो उसके लिए वो एक वीडियो हेल्पफुल हो सकती है कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट रन होती है। तो खैर ये बहुत सारे टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिए। इनमें से जौन से भी टॉपिक पे आप चाह रहे हो पहले वीडियो, तो कमेंट में करो, और फिर उस वीडियो को फिर नेक्स्ट वीडियो, यानी उस टॉपिक पे फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो बस यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।